ये वीडियो उन सभी छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो किसी न किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो आपको सबसे पहले उस एग्जाम का सिलेबस अच्छे से देखना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए, कोई भी पूछे तो आप तुरंत बता दो कि उसमें क्या क्या सब्जेक्ट पूछा जाएगा। ये आपको सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको डाउट है कि मुझे सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो उसका सबसे अच्छा सिंगल सोर्स है PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम का A to Z, आप उस एग्जाम का क्या करो, प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के आओ। सब्जेक्ट वाइज आप उसको अच्छे से देखो कि हर साल क्या क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। उससे आपको हर सब्जेक्ट का जो डेप्थ है वो पता चल जाएगा। उससे आपको आसानी हो जाएगी कि आपको किस जगह पे ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, समझना है और पिक करना है। क्योंकि हर सब्जेक्ट में एक कोर एरिया होता है, वो तो आपको मिस नहीं करना है। और जब आप PYQ देखोगे तो आप उस कोर एरिया को पकड़ पाओगे कि मुझे ये तो पता होना ही चाहिए। उसके जो इर्द गिर्द की जो जानकारियाँ हैं वो तो मुझे रखना ही रखना है, लेकिन जो कोर है जिसको सारे छात्र तैयार करके जाएंगे वो मुझसे मिस नहीं होना चाहिए। तो ये आपको फ़ायदा कराएगा कौन? PYQ। उसके बाद आपने सिलेबस देख लिया, PYQ देख लिया। अब आप एक काम करो, आप बनाओ एक टाइम टेबल। मैंने बहुत छात्रों के मुँह से ये सुना है कि हम टाइम टेबल नहीं बनाते हैं क्योंकि वो हमसे फॉलो नहीं हो पाता है, तो उसको हम फाड़ के फेंक देते हैं। ओके, मुझे समझ में आता है ये चीज़, क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम सब मशीन नहीं है कि हमने जो टाइम टेबल बना दिया उसको हम डेली डेली फॉलो किए जा रहे हैं। नो, नेवर, हो ही नहीं सकता ये चीज़, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें कुछ काम पड़ जाएगा, कुछ इमरजेंसी आ जाएगा, हम बीमार पड़ जाएंगे। तो इसलिए वो चीज़ आप 100% फॉलो नहीं कर सकते हो जो भी आप टाइम टेबल लिख करके चिपकाए हुए हो। लेकिन इसके बावजूद आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लो आपने टाइम टेबल बना दिया 10 घंटे का, अब आप उसको मतलब फॉलो करने के लिए मतलब रेडी हो, आप उसको फॉलो कर रहे हो और 10 घंटे वो नहीं हो पा रहा है, तो आप उसको फाड़ करके फेंक दीजिए। ये आपकी गलती हो गई। क्यों? क्योंकि मान लो आपने 10 घंटे का टाइम टेबल बनाया है और अगर आप 10 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो उसके हिसाब से, फिर भी आप 6 से 7 घंटे तो पढ़ पा रहे हो, ये इनफ है। बिलीव मी, ये इनफ है। इतना भी छात्र नहीं कर पा रहे हैं, और वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास टाइम टेबल नहीं है। उनको लग रहा है कि मैं उसको फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, और वो एक अलग लूप में फंसते चले जाते हैं। और अगर आप उसको 10 घंटे का बनाए हुए हो, आपने 1 दिन 2 दिन फॉलो नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन तीसरे दिन आप उसको फॉलो करने बैठ जाओ। ओके, उससे फ़ायदा ये होगा कि आप अगर उसको 70 से 80% भी अगर अपने टाइम टेबल को फॉलो करते जाओगे लगातार 6 महीने तक, तो आप रेस में बहुत बच्चों से ऑलरेडी आगे निकल जाओगे। तो इसलिए टाइम टेबल आप एक ज़रूर बनाया करो और उसको अच्छे से फॉलो करो। अगर 80% भी 70% भी अगर फॉलो हो पा रहा है तो ये बहुत इनफ है, बहुत ही इनफ है। ओके, इसलिए टाइम टेबल बहुत ज़रूरी होता है। और अब रही बात कि हमें पढ़ना कैसे है, आप एक अपना टाइम टेबल बना लिए कि मुझे ऐसे ऐसे पढ़ना है। अब आप अपने टाइम टेबल में ये बनाओ कि आपको सोमवार से लेकर के शनिवार तक सब कुछ पढ़ाई करना है। मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, मुझे ये टॉपिक कवर करना है। आपने एक हफ्ते पढ़ाई किया अच्छे से। उसके बाद जो संडे आता है वीकली, संडे के दिन आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। संडे के दिन आपको पूरा दिन क्या रखना है? रिविजन। पूरा मतलब आप संडे के दिन कुछ भी नया नहीं पढ़ रहे हो, उस दिन सिर्फ और सिर्फ आप अपने वीकली रिवीजन को कर रहे हो। और रिवीजन ऐसे नहीं कि आप बस देखे जा रहे हो कि हाँ मेरा रिवीजन हो रहा है, नहीं। आपको बनाना है हर एक सब्जेक्ट का पतला पतला 10 15 12 पन्ने का कॉपी। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपने मान लो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा है पिछले 1 हफ्ते में, उसमें जो जो चीज़ आपने पढ़ा है उसको कम से कम जगहों में, कम से कम शब्दों में एक जगह लिखने की कोशिश करो। उससे फ़ायदा ये होगा कि जब आपका एग्ज़ाम आपके पास में आएगा तो आपके पास जो पूरा नोट्स है वो आप अच्छे से कम टाइम में रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो उस समय आपका जो वो रिवीजन वाली कॉपी है पतली वाली 10 12 15 पन्ने वाली, वो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो इसलिए आप अपना रिवीजन का कॉपी बनाओ, उसमें आप हर हफ्ते जो भी आप रिवीजन कर रहे हो उसको कम से कम शब्दों में लिखते जाओ। बिलीव मी, बहुत वो हेल्पफुल होने वाला है। ओके, उसके बाद आपने 1 हफ्ते किया, दूसरे हफ्ते किया, तीसरे हफ्ते किया, और फिर महीने के अंत में जा करके जो महीने का जो अंतिम दिन होगा उस दिन भी आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। उस दिन आपको जो भी आपने 1 महीने पढ़ा है उसको सिर्फ रिवीजन करना है, और उसको लिखना नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी हर हफ्ते लिखते आ रहे हो अलग अलग पन्ने पे। तो आप उसको अच्छे से बस देख लोगे कि हाँ मैंने पिछले 1 महीने में ये चीज़ पढ़ा हुआ है। क्योंकि बिलीव मी, पढ़ते बहुत लोग हैं कि मैंने ये पढ़ लिया, मेरा ये तैयार हो गया है, मैंने ये सब्जेक्ट ख़त्म कर दिया है, लेकिन जब आप पूछोगे तो वो भूलते जाते हैं। क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, क्योंकि आप नए नए टॉपिक पढ़ते हो, नए नए सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो जो पीछे पढ़ा हुआ है वो भूलता जाता है। तो इसलिए जो रिवीजन है वो बहुत ज़रूरी होता है तैयारी के फेज में।
ओके, आप ऐसे तैयारी करते जाओ, फिर आप देखोगे 6 महीने बाद जो आपकी तैयारी है वो नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। आप इसको फॉलो करो। कोई समस्या आए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, और अगर कोई भी मतलब तैयारी से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके पूछिए, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।